सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। तो ये है मार्च के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का, जीके और करंट अफेयर्स का आखिरी वीडियो। इसके बाद हम लोग अप्रैल पे चलेंगे। तो बैकलॉग थोड़ा हो गया था, पर अब जल्दी से पूरा निपटाना है। मार्च का लास्ट वीडियो आपके सामने। आइए स्टार्ट करते हैं। तो हु हैज बीन अवॉर्डेड गांधी पीस प्राइज 2020? फ्रेंड्स एक बार और बता दूं मैं आपको, टेलीग्राम चैनल भी हमारा चलता है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि जैसी बैकलॉग में कुछ मुश्किल से मतलब मान लीजिए 7 से 10 दिन में पूरा कर लूंगा, उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट में शेयर करूंगा वहां पे, ताकि क्वेश्चंस का एक आपको पूरा वो कलेक्शन भी मिल जाए। ठीक है। और चैनल कौन सा है डिस्क्रिप्शन पे देख लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। हु हैज बीन अवॉर्डेड गांधी पीस प्राइज 2020? एंड द आंसर इज शेख मुजीबुर रहमान, जिनको बोलते हैं फादर ऑफ बांग्लादेश। फोटो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। एक बात और बता दूं मैं आपको, 1971 में बांग्लादेश की फॉर्मेशन हुई थी। पहले वो ईस्ट पाकिस्तान था, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मदद से उनको आज़ादी दिलाई गई। और 50 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस या फॉर्मेशन या लिबरेशन बांग्लादेश सेलिब्रेट कर रहा है, पता होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी भी विजिट पर गए थे, जहां पे वो शेख हसीना जी से, जो वहां की हेड है, उनसे मिले थे। क्लियर बात। तो ये 2020 के विनर थे। एक बात और देख लीजिए, 2019 के विनर का नाम भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड द आंसर इज लेट सुल्तान कबूस बिन सैद अल सैद, जो ओमान के सुल्तान थे। ठीक है। लेट कबूस बिन सैद अल सैद। तो ये 2020 के थे और ये 2019। ये दो नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100, केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट विल पार्टली सबमर्ज विच टाइगर रिजर्व? एंड द आंसर इज पन्ना टाइगर रिजर्व। ये बहुत ही एम्बिशियस और बहुत ही अच्छा खासा महंगा एक प्रोजेक्ट है, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। महंगा तो होगा ही, रिवर इंटरलिंकिंग इज नॉट अ सिंपल प्रोसेस, जिसमें जो पानी है वो केन रिवर से जाएगा बेतवा रिवर पे, और जो बुंदेलखंड का एरिया है, जो यूपी और एमपी दोनों में आता है, ठीक है, झांसी के आसपास के एरिया आप समझ सकते हैं, वहां के एरियाज को यहाँ पे इरिगेशन प्रोवाइड करवाया जाएगा। बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। और फाइनली काफी साल इंतजार करने के बाद एमपी और यूपी गवर्नमेंट अग्रीमेंट पे आके इसको साइन कर दिया है। तो अब इस पे काम शुरू हो सकता है। पर इस प्रोजेक्ट में पन्ना टाइगर रिजर्व काफी एरिया सबमर्ज हो रहा था, इसलिए काफी कंट्रोवर्सी कुछ टाइम से चल रही थी। बट फिर लगभग 2016 के आसपास नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ जो है, उन्होंने भी अप्रूवल दे दिया इसको। इंडियन एक्सप्रेस का ये मैं जो ग्राफिक आपने लाया हूं इंडियन एक्सप्रेस से, बहुत बढ़िया तरीके से समझा है। केन से पानी लेके जाएंगे बेतवा में, और ये पूरा एरिया बुंदेलखंड का यहाँ पे इरिगेशन होगा। पर पन्ना का टाइगर रिजर्व का थोड़ा एरिया यहाँ पे सबमर्ज होगा। क्लियर है। तो इस तरह से, तो देखिए किस तरह से यहाँ पे कहानी आगे बढ़ती है। बट वेरी एम्बिशियस है ना, गुड प्रोजेक्ट। ठीक। खासकर जो नॉन मानसून मंथ्स है, तब जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन दोनों स्टेट के बीच में होगा, उस पर भी काफी समय डिस्कशन चला था, बट आई थिंक अग्रीमेंट हो गया है। तो अब इसमें कहानी, अब पूरे डेटा पे जाने की जरूरत नहीं है आपको, बट फैक्चुअली कुछ चीजें पता होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। श्यामला गोपीनाथ कमेटी किस फील्ड से एसोसिएटेड आपको बताना है। एंड द आंसर इज स्मॉल फाइनेंस बैंक। पहला फोटो देख लीजिए, श्यामला गोपीनाथ मैम का, ये रहा फोटो। ही इज द फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये जो कमिटी बनी है, उनका काम क्या होगा? कंसिडरिंग द एप्लीकेशन फॉर यूनिवर्सल एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो उसके लिए जो भी एप्लीकेशन आती हैं उसको प्रोसेस करना, एक्सेप्ट करना, वो पूरा मतलब स्टडी करना उस चीज को कि क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते, रिलेटेड टू स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये काम इस कमेटी का रहेगा। तो आपको बस टॉपिक पता होना चाहिए, बाकी आगे जो कहानी की मैं बता दूंगा। बट फिलहाल फील्ड पता होनी चाहिए कि कमेटी किस बारे में। आगे चलते हैं। हु इज द इंडियन कमिश्नर फॉर इंडस वाटर? एंड द आंसर इज प्रदीप कुमार सक्सेना। मार्च में 116th मीटिंग हुई है इंडस वाटर अग्रीमेंट के बारे में, जो होती है इंडिया पाकिस्तान के बीच में। उसमें इंडिया की तरफ से आए थे इंडियन कमिश्नर फॉर इंडस वाटर मिस्टर प्रदीप कुमार सक्सेना, ये आप उनको देख सकते हैं। और जो उनके पाकिस्तानी काउंटर पार्ट है वो आप देख सकते हैं। दिल्ली में मीटिंग हुई थी, और अच्छे रिश्ते होने की तरफ ये मीटिंग अच्छी पहल थी काफी, जो इंडिया में हुई थी। ठीक है। चलिए, एशियाज लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन कौन से शहर में है? एंड द आंसर इज श्रीनगर। ठीक है। श्रीनगर तो वैसी हेवन है, आप जानते हैं। ठीक है। तो वहां पे जबरवान जबरवान रेंज है ना, उसके फुट हिल्स पर श्रीनगर में जो ट्यूलिप गार्डन है ना, वो है एशिया का लार्जेस्ट। आई हैव नेवर बीन देयर, बट इट इज अ ब्यूटीफुल गार्डन। देख लीजिए आप एक फोटो वहां की। तो हेवन, दैट्स द वर्ड फॉर दिस प्लेस। काफी सुंदर है यहाँ पे। ठीक है। तो फैक्चुअली पता होना चाहिए आपको ये। चलिए आगे चलते हैं। नाम शायद इंदिरा गांधी मेमोरियल ऐसा कुछ नाम है, वो भी चेक कर लीजिएगा। CBSE has rolled out a new assessment framework for class 6 to 10 in English, Maths and Science. अब CBSE ने जो नया असेसमेंट फ्रेमवर्क रोल आउट किया है, किसके कोलैबोरेशन में किया है?
एंड द आंसर इज ब्रिटिश काउंसिल। और इसके अकॉर्डिंग जो टीचर से उनको ऐसे ट्रेन करा जाएगा कि वो जो लोग जो टेस्ट बना रहे हैं, जो असेसमेंट कर रहे हैं, वो ऐसे हो जो स्टूडेंट की अप्लाइड नॉलेज चेक करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ रट के आगे और पास हो गए। तो टेस्टिंग का थोड़ा यहां पे चेंज करना और थोड़ा अप्लाइड बनाना, ऐसा कि लोग एप्लीकेशन समझे चीजों की, ठीक है, सिर्फ रटने वाला काम ना हो। तो एक अच्छा चेंज करा जा रहा है, धीरे धीरे स्कूलों में अप्लाई करा जाएगा, तो इन कोलैबोरेशन विद ब्रिटिश काउंसिल। ये पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे चलते हैं। स्विस कैनाल किसको जोड़ता है? मेडिटेरेनियन सी एक तरफ, दूसरी तरफ होती है रेड सी। ये देखिएगा, तो स्विस कैनाल एक तरफ मेडिटेरेनियन सी और यहां पे रेड सी। यहां पे एक शिप थी जिसका नाम था एवर गिवन, ठीक है, जो बेसिकली ताइवान से थी, पर उसमें इट वाज फ्लैग्ड विद पनामा, वहां का झंडा था। ड्यू टू सैंडस्टॉर्म वो अपना रास्ता, थोड़ा कोर्स बदल गया उसका सैंडस्टॉर्म की वजह से, और स्विस कैनाल काफी समय तक ब्लॉक रहा। उससे काफी वित्तीय या फाइनेंशियल नुकसान हुआ होगा। शिप का फोटो देख लीजिए, ब्लॉक वाला फोटो नहीं है, बट इट्स अ बिग शिप। देखिए, एवर गिवन पनामा। तो सैंड स्टॉर्म की वजह से यहाँ पे रास्ता थोड़ा चेंज हुआ और ब्लॉक रहा स्विस कैनाल काफी समय तक। तो काफी न्यूज में था उस टाइम पे, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब कई लोग बोल रहे हैं इसकी स्पीड ज्यादा थी और दुनिया भर की बातें चल रही हैं, जो फाइनल होगा ठीक है, बट फैक्चुअल पार्ट पता होना चाहिए आपको। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज सीईओ ऑफ यूआईडी, ठीक है, यूआईडी मतलब यूनिक आइडेंटिफिकेशन वाली बात, समझ गए आप, ठीक है। बाकी ये तो आपको पता है, अथॉरिटी ऑफ इंडिया मतलब बेसिकली जो आधार कार्ड की ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, वो यूनिक आईडी मतलब आधार कार्ड। क्लियर होगी बात? चलिए, एंड द आंसर इज सौरभ गर्ग। क्लियर है बात? एक और बात ध्यान रख लीजिए, इनको अपॉइंट करा है एज द हेड ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इनको तो करा था यूआईडीए का सीईओ, और इनको करा है, ही विल बी द चेयरमैन ऑफ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एंड ही विल बी चेयरमैन ऑफ जीईएम, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ठीक है, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो खरीदते हैं उसके लिए ऑफिशियल नेटवर्क, मतलब ये गवर्नमेंट का फ्लिपकार्ट टाइप का है, ये समझ सकते हैं। इसके बारे में डिटेल में बाद में बात करेंगे। उसके हेड हैं प्रशांत कुमार सिंह को अपॉइंट कर दिया गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट ये चारों अपॉइंटमेंट्स हैं, ध्यान रखिए, नाम पता रखिए, बाकी तो ठीक है। फोटो ये सिर्फ मैंने पहला वाला दिया है, मिस्टर सौरभ गर्ग का, आप देख सकते हैं। चलिए, हु हैज वन द नोबेल पीस प्राइज 2020, एंड द आंसर इज वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जो कि यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है। लोगों आप यहां पे देख सकते हैं, ठीक है। उससे पहले 2019 का प्राइज जीता था एबी अहमद, जो कि प्राइम मिनिस्टर इथोपिया के हैं। ये 2019 का, एक साल पहले तक का थोड़ा देख सकते हैं आप, अबी अहमद। और इथोपिया और एरिट्रिया के बीच में कुछ टेरिटरी कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है, तो इसीलिए मिस्टर अबी अहमद का भी रेफरेंस आया था। इथोपिया के प्राइम मिनिस्टर है, और 2019 का पीस प्राइज इनको मिला था, अबी अहमद। अभी सबसे रिसेंट 2020 मिला है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। चलिए आगे चलते हैं, दो तीन सवाल और हैं। हु इज द एमडी एंड सीईओ ऑफ महिंद्रा एंड महिंद्रा एमएनएम, एंड द आंसर इज मिस्टर अनीश शाह। फोटो देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, मोनू, मुहुरी, खोवई, गुमटी, धारला एंड दुध कुमार, ये कॉमन रिवर इंडिया और कहां की है? एंड द आंसर इज बांग्लादेश, ठीक है। और तीस्ता रिवर तो है ही, तीस्ता वाटर अग्रीमेंट के बारे में बांग्लादेश रिक्वेस्ट करता है कि जल्दी भाई, हमारे भी काफी लोग डिपेंडेंट है उस रिवर पे, तो जल्दी इसके बारे में अग्रीमेंट हो। उसके अलावा ये भी कॉमन रिवर्स, और मोदी जी भी गए थे, आपको पता है, बांग्लादेश। तो मोदी जी और शेख हसीना जी दोनों ने बोला है अपने वाटर मिनिस्ट्रीज से कि जल्दी से प्रोग्रेस करके इन सारी कॉमन रिवर्स में भी जो वाटर डिवीजन है, जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसके बारे में अच्छी प्रोग्रेस जल्दी करी जाए, ताकि फाइनल डिसीजन तक पहुंचा जा सके। तो दीज आर कॉमन रिवर्स बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। ऑफिशियल इनका नाम दिया गया है, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा तो यही है, ठीक है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन फॉर मार्च 2019, फिर मार्च खत्म होगा। व्हाट इज द इंडियाज डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट फॉर 2021 एंड 22, एंड द आंसर इज रुपीज 1.75 लाख करोड़। इसमें काफी सेल्स अंडर, मतलब जिनका इंतजार कर रहा है, उसमें बीपीसीएल का भी है। अब देखते हैं, एनआरएल में तो आपको पता है बीपीसीएल ने अपना स्टेक हटा लिया था, और ओआईएल, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने अपना शेयर खरीद लिया था, जो मैंने पिछले वीडियोस में कवर किया था। अब देखते हैं बीपीसीएल को सेलर्स कौन खरीदता है, क्या उसमें बिक्री होती है। खैर, द ओवरऑल टारगेट फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर इज दिस 1.75 लाख करोड़। तो यहाँ पे मार्च खत्म होता है। अब अगले वाले में हम अप्रैल की शुरुआत करेंगे। और बस, अगर कंटेंट पसंद आ रहा तो वीडियो लाइक जरूर करा करो, और आपके फीडबैक्स कमेंट जरूर करा करो। अच्छा बुरा जो भी है, एवरी कमेंट इज मोस्ट वेलकम। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए, मार्च खत्म, अब अप्रैल की शुरुआत करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।